चेयरमैन पीटीआई ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बदले IMF से पाकिस्तान में वक्त पर इंतखाबात की जमानत मांग ली। IMF ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कहा किसी मुल्क के मामलात में एक हद से ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जमान पाक लाहौर में IMF के वक्त की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF ने इलेक्शन की जमानत मांगने के चेयरमैन पीटीआई के सवाल पर कहा, कर्ज प्रोग्राम डिजाइन ही ऐसे किया है कि इलेक्शन वक्त पर हो, ताहम कोई जमानत नहीं दी जा सकती। IMF चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि 9 माह के स्टैंड बाय प्रोग्राम में मौजूदा हुकूमत को $1 अरब ही मिलेगा, फिर $1 अरब निगरान हुकूमत को मिलेगा और उसके बाद आखिरी $1 अरब इलेक्शन के बाद बनने वाली नई हुकूमत को दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स 12 जुलाई की मीटिंग में अपना नुक्ता नजर रखेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान की सियासी मामलात से मुताल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा, पेशगोई नहीं कर सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 12 जुलाई को समाअत मुकर्रर कर दी। गवाह शहादत के लिए तलब। आज भी चेयरमैन पीटीआई और उनके वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश नहीं हुए। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत जिस नर्म रवैये का मुजाहरा कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई के वकील दलाइल दें वरना इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनकर फैसला कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिस संगीन जुर्म है जिसकी सजा जेल भी है। कानून के मुताबिक जुर्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जो तब्दीली आई, और ये भी मैं आपको बताऊं कि मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि चीन ने ये चीज़ बड़े जो उनका एक अंदाज़ है सफारती अंदाज में, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की कि आप कोई नया तजुर्बा ना करें चूँकि CPEC डीरेल हो जाएगा। और फिर उन्हें कहा गया कि नहीं, आप तसल्ली रखें, जो भी आएगा हम उसे ठीक रखेंगे, वो चलाएगा। चीन ने गुज़श्ता इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा ना किया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में इंकशाफ। कहा चीन ने खबरदार किया था कि इसका नुकसान CPEC और पाकिस्तान को होगा, जिसके जवाब में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया था कि हम CPEC को मुतासिर नहीं होने देंगे। पीटीआई ने CPEC मनसूबों पर गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात लगाए और फ्रीज किए रखा। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सस्ती कार खरीदने ओबाड़ो पहुंचने वाला पिंडी का टैक्सी ड्राइवर कच्चे के डाकुओं के हाथों कत्ल। डाकुओं ने टैक्सी ड्राइवर को अगवा करके कच्चे में रखा। बहन को फोन करके 2 करोड़ रुपए तावान मांगा, ना देने पर कत्ल कर दिया। लाश माचका में फेंक दी। 5 बच्चों के बाप मकतूल टैक्सी ड्राइवर की बहन और डाकुओं की ऑडियो सामने आ गई। पुलिस जराये के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान डाकू तावान ना देने पर 3 मुग़वी शहरियों को हलाक कर चुके हैं। दरिया में पानी बढ़ने के बाद पुलिस की नफरी कच्चे की चौकियां खाली करके वापस आ चुकी है। SSP तनवीर तुनियो का कहना है कि पुलिस ने बहुत कोशिश कर ली, डाकुओं के पास बड़े हथियार हैं, जल्द काबू कर लेंगे। एक मसला सोशल मीडिया के जरिए डाकुओं के झांसे में आना है। पंजाब और सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन 6 माह से जारी, लेकिन पुलिस वाले ही डाकुओं से महफूज नहीं। डाकुओं ने थाना कश्मोर के SHO को 2 एहलकारों समेत अगवा कर लिया। पुलिस का कहना है कि SHO अगवा किए गए एक बच्चे की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में गए थे। जिला कश्मोर में 3 माह के दौरान 4 बच्चों और खातून समेत 43 अफराद को अगवा किया जा चुका है। कौमी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, फैसले के लिए वज़ीर आज़म ने हाई प्रोफाइल कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। ज़राए के मुताबिक कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुताल्लिक़ तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया जाएगा। कमेटी में वफाकी वुज़रा राना सनाउल्लाह, आज़म रज़ीद तारड़, एहसान मज़ारी, मरियम औरंगज़ेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमर ज़मान कायरा और तारिक फातमी भी शामिल। कौमी सलामती के इदारों के सरबराह सेक्रेटरी खारजा भी हाई प्रोफाइल कमेटी का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत कर रखी है।
श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रात श्रीलंका रवाना होगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कप्तान बाबर आजम को टेलीफोन, टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा तवक्को है टीम दौरा श्रीलंका और एशिया कप में कामयाबियां समेटेगी। बाबर आजम ने कहा कि आपके पिछले दौर में पाकिस्तान ने एशिया कप जीता था, इस बार भी जीत कर लाएंगे। भरपूर तवानाई के साथ मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई को गौल और दूसरा टेस्ट 24 जुलाई को कोलंबो में खेला जाएगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा रुखसत होकर पिया देश सिधार गई। शादी की तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, रिजवान, सरफराज और दीगर शरीक हुए। रुखसती के बाद शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर जज्बाती बयान पोस्ट कर दिया। लिखा, मेरी प्यारी बेटी, ये कल ही की तरह लगता है जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में पाला था और उस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आपकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है। आपका दिल हमेशा मेरे दिल में ही रहेगा क्योंकि मैं वो आदमी हूं जिसने आपसे पहले प्यार किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नथिया गली में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखतों की तकरीब के मौके पर जर्मन ज़बान में गुफ्तगू गैर मुल्की मेहमानों को हैरान कर दिया। गैर मुल्की मेहमानों से जर्मन ज़बान में खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें इलाके की तारीख और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले बेहतरी के इक़दाम के बारे में आगाह किया। गैर मुल्की मेहमानों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन ज़बान में दस्तरस की दाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों को अलविदा करते हुए भी जर्मन ज़बान में कलिमात अदा किए। एक कानून अभी बना नहीं, उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट एहसन भुवन का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, आइन, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बालादस्ती हमारी रेड लाइन है। हमने हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की और करेंगे। किसी सियासी जमात के आलाकार नहीं, ना बनेंगे। पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर तारिक आफरीदी एडवोकेट का भी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन का मुतालबा। कहा, दोनों इदारों में रस्साकशी खत्म होनी चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट में मुनक्किदा वकला कन्वेंशन में 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। करारदादों में सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला वापस लेने, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर स्टे ऑर्डर खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस की तकर्री पर सख्ती से अमल करने का मुतालबा किया गया। लाहौर में आज भी बारिश, सबसे ज्यादा बारिश 94 मिलीमीटर निश्तर कॉलोनी में रिकॉर्ड की गई। सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का वक्फे से सिलसिला जारी। रायविंड में बारिश के पानी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। निश्तर टाउन और शादरा टाउन में छतें गिरने के वाक़यात में 9 अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिशों से लेस्को के 45 फीडर स्ट्रिप कर गए। गुजरात, खानेवाल और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। कराची में भी कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज। मलीर और गुलशन हदीद में बारिश हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, सिटी हुकूमत या टाउन्स, हर जगह काम करेंगे। टाउन्स भी मसाइल के हल में ताउन करें। मुख्तलिफ दफातर मुख्तलिफ जगहों पर होना एक मसला है। तजवीज़ दी कि बैरक्स में इमारत बनाकर तमाम सरकारी दफातर को एक जगह कर दिया जाए। तमाम दफातर एक जगह होने से शहरियों को भी रिलीफ मिलेगा। मेयर साहब बरसाती नालों की सफाई करें, सिर्फ तस्वीरी सेशंस ना करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मशवरा। इल्ज़ाम आयद किया कि मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर थे, उस वक्त भी नालों की सफाई के नाम पर करप्शन हुई। नालों की सफाई का काम अब भी नहीं किया जा रहा। इंटरलिंक नालों का बुरा हाल है, कचरे से भरे हैं। यूसी सतह पर कचरा नहीं उठाया जा रहा। घोस्ट मुलाजमीन अभी भी चल रहे हैं। तनख्वाह टाउन से भी जारी है और काम नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत इख्तियारात पर काबिज होकर नाइंसाफी कर रही है। पीने का पानी दे नहीं रहे, बिजली दे नहीं रहे, गैस दे नहीं रहे, नौकरी दे नहीं रहे, कचरा उठा नहीं रहे, एक स्कूल नहीं खोला है, एक नया अस्पताल नहीं खोला। तो हमें ये सवाल अब रियासत से करना है कि भाई हमारा कोई फैसला करें।
हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि हम इस सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर अपनी नस्लों की परवरिश करें, लेकिन ये सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 15 सालों से हमारी नस्ल कुशी कर रही है। रियासत हमारा फैसला करे, हमें कब तक सिंध हुकूमत के आगे गिरवी रखेगी। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू का पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत 15 साल से नस्ल कुशी कर रही है। ना पानी दे रहे हैं, ना नौकरी, ना कचरा उठा रहे हैं। जाली डोमिसाइल से शहरी नौकरियां भी ले जाते हैं। ये निज़ाम नहीं चल सकता। रियासत सिंध के शहरी इलाकों बिलखुसूस कराची का फैसला करे। भेड़ बकरियां नहीं, देर तक खामोश नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन से राबता। भाई आलमगीर तरीन की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म की मरहूम की मग़फ़िरत और अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए सब्र जमील की दुआ। कराची में ईद की छुट्टियों के दौरान कस्टम्स मालखाने से करोड़ों रुपए मालियत की आय, हेरोइन, कोकेन और चर्स चोरी होने का इंकशाफ। कस्टम्स ज़राए के मुताबिक वारदात ASO हेड ऑफिस कराची पोच किमाड़ी के मालखाने से हुई। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के 2 आला ऑफिसर्स सुपरिटेंडेंट तारिक महमूद और यावर अब्बास लापता। दोनों अफसरान से कल से राबता नहीं हो रहा। कस्टम्स तर्जुमान का वाक़े पर मौक़िफ़ देने से इनकार। मुल्तान में एक शख्स SP ऑफिस पहुंचा। 1 किलो सोहन हलवा, 1 लाख रुपए मेज पर रखे, कहा झूठी FIR कटवानी है। पुलिस ने वहीं धर लिया। 2 साथी भी गिरफ्तार। मुलजिम की गाड़ी की तलाशी पर वायरलेस सेट बरामद। मकामी अदालत ने तीनों मुलजिमान को जमानत पर रिहा कर दिया। सरगोदा के इलाके भलवाल के करीब गाड़ी में गैस सिलेंडर फट गया। 8 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन 21 मुसाफिरों को लेकर भलवाल से कोट मोमिन जा रही थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुसाफिर वैन में सिलेंडर फटने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर और RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद के F9 पार्क में खातून को हरासा करने का मुकदमा सरकार की मुद्दइयत में दर्ज। मुलजिम अब तक कानून के शिकंजे में न आ सका। पुलिस के मुताबिक चहलकदमी के दौरान मुलजिम ने खातून का पीछा किया, खातून को नाजेबा अल्फाज कहे और छूने की कोशिश की। शादी ब्याह की तकरीब में मौसीकी का एहतमाम और ख्वाजा सराओं की महफिल सजाने वालों का ना निकाह पढ़ाएंगे ना जनाजा पढ़ाएंगे। खैबर के इलाके ज़खाखेल में जिरगे का ऐलान। कबायली अमायदीन के जिरगे में करार दिया गया कि गाँव वालों की जिम्मेदारी है कि ख्वाजा सराओं की महफिल सजाने वाले ख़ानदान को मना करें। जिम्मेदारी ना निभाने वाले गाँव का भी बायकॉट किया जाएगा। खुद को SP जाहिर करके फोन पर खातून को धमकाने वाला नौजवान बगैर तफ्तीश रिहा करने पर लियाकताबाद पुलिस स्टेशन का SHO मुअत्तल। पुलिस ने नौजवान शहरयार महमूद की खातून को धमकाने की ऑडियो सामने आने पर मुकदमा दर्ज किया था। नौजवान ने खातून को धमकाने के लिए खुद को SP लियाकताबाद जाहिर किया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही नौजवान को नामालूम वजूहात की बिना पर रिहा कर दिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुलजिम की बतौर पुलिस अफसर तस्वीर भी सामने आई हैं। फार्मूला दूध की फरोख्त सिर्फ मेडिकल स्टोर्स पर और डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं होगी। वज़ीर सेहत सिंध का ब्रेस्ट फीडिंग कानून के मुसव्वदे में तब्दीली से इनकार। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट 2023 में मुजव्वदा तरामीम पर कायम है। बेबी फूड इंडस्ट्री के नुमाइंदों से चंद रोज कबल होने वाली मुलाकात बेनतीजा रही। कानून में तरमीम के तहत 36 माह तक के बच्चों के दूध को फार्मूला दूध समझा जाएगा। नौज़ायदा बच्चों का फार्मूला दूध सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर दिया जाएगा। सिंध काबीना ने कुछ रोज कबल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट 2023 में तरमीम मंजूर की थी। खुजदार की तहसील वड में हैजे की वबा। कल से अब तक खातून समेत 3 अफराद जाम बहक। हैजे का शिकार 11 अफराद का इलाज जारी। DHO खुजदार की सरबराही में तिब्बी अमला मुतासिरा इलाके रवाना कर दिया गया।
कराची के शीदीगोट गनाब टाउन में डायरिया बेकाबू, 24 घंटे में मजीद 46 अफराद डायरिया का शिकार। 28 जून से अब तक 372 अफराद में डायरिया की तस्दीक की जा चुकी। महकमा सेहत का कहना है कि डायरिया का सबब वाटर बोर्ड से फराहम किया जाने वाला पानी है। पानी में क्लोरीन की कमी और दीगर मुज़र सेहत अशिया की निशानदेही हुई है। नौ में वाक़यात में मुलव्वस हाई प्रोफाइल केसेस में जमानत पर रिहा अफराद की जमानत मनसूखी के लिए अपील दायर करने का फैसला। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में 9 में वाक़यात में मुलव्वस 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने का नोटिस। मोहसिन नकवी का शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा तमाम शरपसंदों के खिलाफ केसेस को पेशावराना तरीके से आगे बढ़ाया जाए। टेक्निकल के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मफरूरों तक पहुँचा जाए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी कराची के तलबा और फैकल्टी वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द का कहना है कि शोहदा की बेहुरमती और उनकी यादगारों को गिराने वाले मुहिब वतन नहीं। कायद आज़म की तस्वीर जलाने के साथ साथ मस्जिद की हुर्मत को भी पामाल किया गया। शुरका ने मिल्ली नगमों के जरिए शोहदा पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया। दरियाए चनाब और मुल्हिका नदी नालों में आज से 10 जुलाई तक ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दरिया किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी के लिए ऐलाना। दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाब से सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के इलाके मुतासिर होने का खदशा। सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए कमिश्नर दफ्तर में रीजनल कंट्रोल रूम कायम। कमिश्नर गुजरावाला का कहना है कि दरियाए चनाब से मुल्हिका इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में तनाव नहीं, खुशहाली और अमन का फ़रोग़ चाहता है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब नथिया गली में हुई। मुआहदे से पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात और उनके मुमकिन नुकसानात की पेशगोई, फौरी इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के इक़दाम में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब में प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल टैक्स में मुतअद्दिद तरामीम की मंजूरी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्स में दी गई 95% छूट में 2 साल की तोसी। 1500 से 2000 सीसी की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस 3% से कम करके 2% कर दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स की तशखीस के लिए नए सर्वे की इजाज़त। नया सर्वे जुलाई से दिसंबर 2023 तक करवाने का मंसूबा। IG सिंध ने सूबाई हुकूमत से ट्रैफिक प्लान के जुर्मानों में इजाफे की सिफारिश कर दी। सिंध हाईकोर्ट बार के दौरे में गुफ्तगू करते हुए IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि चालान से मिलने वाली रकम से कैमरे आलात के इंतजाम किए गए। ई-टैक्स सिस्टम को जल्दी कानून बना लिया जाएगा। इससे आदी मुजरिमों की निशानदेही हो सकेगी। हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पूरा मुनाफा अपने मुल्क की करेंसी में बैरून मुल्क भेजने की इजाज़त दे दी। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों को 6 सनतों के अलावा तमाम शोबों में सरमायाकारी की इजाज़त होगी। गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पॉलिसी का मकसद 20 से 25 अरब डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। नई पॉलिसी में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कम से कम इक्विटी की शरह खत्म कर दी गई। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। भारत में टमाटर महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया। भारतीय करेंसी में 140 रुपए किलो पर पहुंच गया। अमेरिकी फूड चेन ने टमाटर को मेन्यू से निकाल दिया। अब बर्गर में टमाटर नहीं मिलेगा। बर्गर खरीदने वालों को मुत्तला कर दिया गया। इंसानियत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की 7वीं बरसी। दुखी इंसानियत की खिदमत उनका मकसद हयात था। अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल के बाद ईदी फाउंडेशन आज भी बाबा खिदमत के सुनहरी और इंसान दोस्त रिवायत बरकरार रखे हुए है। कश्मीर की तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की शहादत को 7 साल मुकम्मल। मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचमों को सलामी। शोहदा की माओं ने शहीद बेटों की तस्वीर पर फूल निछावर किए। कश्मीरी नौजवानों ने रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक मज़ाहमत जारी रखने का हलफ उठाया।
अगस्त 2015 में मोदी हुकूमत ने बुरहान वानी के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की थी। 8 जुलाई 2016 को भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 2 हुर्रियत पसंदों समेत शहीद किया था। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के लिए मुतरजिम का काम करने वाला नौजवान वाशिंगटन में कत्ल। नुसरत अहमद यार अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद जान के खौफ और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमरीका चला गया था। 31 साला नुसरत अहमद यार वाशिंगटन में टैक्सी चला रहा था। उसे उसकी टैक्सी में कत्ल कर दिया गया। अमेरिका ने अपने तमाम कीमियाई हथियार तल्फ कर दिए, सदर बाइडन का ऐलान। दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का ऐलान किया। फैसले पर डेमोक्रेट्स की तनकीद, का क्लस्टर बम से बच्चों और आम शहरियों को खतरात होंगे। इंसानों के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, उनकी नौकरियां नहीं छीनेंगे। मसनूई जहानत से लैस इंसान नुमा रोबोट्स का वादा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रोबोट्स बेहतर रहनुमा हो सकते हैं, अपनी तादाद बढ़ाएंगे, दुनिया के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। सख्त क़वानीन की पाबंदी के सवालात पर मसनूई जहानत वाले रोबोट्स ने मिला जुला रद्द अमल दिया। सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल का आगाज। पाकिस्तानी गेमर्स की शानदार एंट्री, जापानी हरीफ को हराकर टॉप 8 में जगह बना ली। इंटरनेशनल गेमिंग फेस्टिवल में $4.5 करोड़ की रिकॉर्ड प्राइज मनी तकसीम की जाएगी। रियाद में जारी फेस्टिवल 8 हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के 61 ममालिक की 113 बैनुल-अक़वामी टीम्स के 391 टॉप खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। चित्राल में पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज मैदान में पोलो के मुकाबले। शंदूर पोलो फेस्टिवल का दूसरा रोज, बड़ी तादाद में मकामी और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। इफ्तिताई मैच सरदासपुर अपर ने 5-1 से जीत लिया। फेस्टिवल मकामी फनकारों और हुनरमंदों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज। शोहरत की वो वर्थ नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी, या अभी भी वही वर्थ है? सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो गई है यार। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो सस्टेनेबिलिटी, पायदारी वाली तुम पायदारी, बात की हाँ, ना, पायदार वो तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ, ना शोहरत है, कुछ भी रिश्ते, कोई पायदार नहीं है, सब चाइना का फर्नीचर, कुछ भी नहीं, सब डिस्पोजेबल। कुत्ते वफादार होते हैं या इंसान? कुत्तों का सोच रही है या इंसानों का? कुत्ते मैंने कभी पाले नहीं और इंसानों से मैंने उम्मीद नहीं लगी। यार वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने देखी है जिंदगी में वफादार इंसान। कुत्ते, इंसान। और एक जैसी कहानी और मिलते जुलते किरदार, वजह क्या है? अपनी ही लिखी शायरी क्यों जला डाली? कम उम्र लड़के से कामयाब शादी का राज क्या है? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज अदाकारा और शायरा युसरा रिजवी से रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।